अरे सोनू भाई, राम राम। राम राम सुमित भाई, राम राम। कैसे हो? बढ़िया भाई। यार इतनी शीघ्र दोपहर की लग रहा लिखना है? कुछ नहीं सुमित भाई, एक कहानी लिख रहा हूँ जिसका काफी कुछ पार्ट लिख चुका हूँ, कुछ अंश बाकी हैं। फुर्सत के पलों में एक लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बता यार, तू लेखक कहानियां लिखे है हम्म। आजकल यार। आप रिश्तेदार देखा या यारी दोस्ती देखा, मुंह पे तो यार एक दूसरे की बहुत तारीफ करेगी यार, पीछे तो एक दूसरे की बहुत निंदा करेगी। यो के कारण है भाई? सुमित भाई पता क्या है, जो इस धरती पे पैदा हुआ है, जो इस धरती पे पैदा होगा या इस धरती से चला गया, हर किसी व्यक्ति के मुंह से निकला एक एक शब्द इस पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर रहा है। इसीलिए कभी भी हमने ना सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं एक आपको इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत ही पुराने टाइम की बात है। एक प्रतापी राजा हुआ करते थे और वो दान पुण्य में बड़ा विश्वास करते थे। एक बार उन्होंने प्रण लिया कि मैं 100 अंधे व्यक्तियों को खाना खिलाऊंगा डेली। दिनचर्या चलती रही, 100 दिन बीत गए, पूरा साल बीत गया। तो एक दिन क्या हुआ कि जो दूध खीर बनानी थी, दूध वाला बर्तन का ढक्कन खुला रह गया, उसमें सांप ने मुंह लगा दिया और उसमें सारा जहर उड़ेल दिया। तो सरदार जी, जहर उड़ेल दिया तो वो सारी खीर जहरीली हो गई, तो अंधे व्यक्ति को परोसी गई। तो उसे खा के सारे अंधे व्यक्ति मर गए। पूरे राज्य में हाहाकार मच गई। भाई ये तो ना राजा निर्दयी है, ये तो ढोंग कर रहा था, ये तो आडंबर कर रहा था, इसकी नियति इनको मारने दी, इसके पीछे बहुत बड़ी कोई जालसाजी होगी। तो राजा इस स्थिति से इतना परेशान हो गया कि पश्चाताप की अग्नि में जलने लग गया। उसने राजपाट छोड़ने का फैसला ले लिया। वो चल पड़ा। कई साल बीत गए, कहीं उसको अपने इसका पता भी नहीं लग रहा था कि इस पाप का भागीदार मैं हूं या कौन है। मैंने तो किया ही नहीं है कुछ भी। तो चलते चलते वो किसी गांव में चला गया। वहां रात होने को थी, तो वो पीपल के पेड़ के नीचे पंचायत के काफी लोग बैठे थे, 10-15 लोग। तो उनसे पूछने लगा, क्या यहाँ कोई ऐसा परिवार है जो मुझको रात को ठहरने की सुविधा दे दे या रात को ठहरने का ठिकाना हो? बोला हाँ हाँ, आप सीधा जाओगे, वहां एक बंदगी वाला, एक मालिक का बंदा है, पूरा परिवार रहता है, वहां आप अपनी एक रात गुजार सकते हो। बोला जी धन्यवाद कह के वो चला गया। तो गया तो ऐसे ऐसे मेरे को रात गुजारनी है। बोला जी हाँ बिल्कुल आप ठहर सकते हो। तो रात को रुका, खाना उसको खिलाया। सुबह जब वो उठा तो उनकी लड़की थी, वो भक्ति में बड़ा ही लीन रहती थी। उस दिन वो 1-2 घंटे लेट उठी। तो उसके पिताजी बोले, बेटी अपने घर मेहमान आए हुए हैं, इनको नाश्ता भी करवाना था, तो आप इतना लेट उठे हो, तो इसका कारण क्या है? आप पहले तो इतने लेट नहीं उठते थे। तो बोली, पिताजी मैं धर्मराज के अदालत में बैठी हुई थी, वहां कोई बहुत बड़ा फैसला सुनाया जाना था और उसका निर्णय होना था। बोली ऐसा क्या निर्णय था? राजा भी कान लगा के सुन रहा था, भाई क्या निर्णय हो सकता है, क्या बात चल रही थी। बोला किसी फला राज्य के राजा के ऊपर कोई फैसला था, उसके ऊपर 100 अंधे व्यक्तियों के कत्ल का इल्जाम है। अब धर्मराज उलझे हुए थे, फैसला नहीं कर पा रहे थे कि ये सजा किसको दी जाएगी। क्या उस सांप को दी जाएगी जिसने जहर उड़ेला, या फिर उस रसोइये के दी जाएगी जिसने ढक्कन ही लगाया, या फिर राजा को दी जाएगी जिसने सारा ही प्रपंच रचा था अंधे व्यक्ति को खाना खिलाने का। तो बोली बेटा क्या फैसला हुआ? बोली ये फैसला कल के लिए छोड़ दिया गया, कल को ये फैसला होगा। तो ये बात सोच के राजा बड़ा एकदम से उत्सुक हो उठा, ये तो कि मेरी बात चल रही है। तो थोड़ी देर सोच के बोला कि क्या मैं आपके घर में आज रात और रुक सकता हूँ? बोला हाँ हाँ आपका घर है, जितने दिन आप रुको, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे जैसे शाम होती गई, ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांव में फैल गई तो उन लोगों के बीच में भी फैल गई जहां कुछ लोग बैठे, उन्होंने रास्ता बताया था। अब उन लोगों के बीच में क्या था कि उन्होंने गलत बातें फैलानी स्टार्ट कर दी। भाई इस घर के लोगों का ये तो कोई धनाढ़ व्यक्ति दिख रहा था, इसके पैसे के लालच में इसको रोक रहे हैं, या उनकी लड़की सुंदर है, ये तो उसकी लड़की को लेके भागेगा। तरह तरह की बातें जो उनके मन में गलत विचार आते गए, गांव वाले करते गए। रात हो गई, रात को राजा सो गया। पूरी रात बेचैन